अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलम हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो WCL का मैच खेला जाना था वो कॉल्ड ऑफ हुआ। आज क्या रीजन बनी, क्यों उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, इस पर बात करेंगे। आगे क्या होगा? अब इसके असरात एशिया कप के ऊपर क्या पड़ने जा रहे हैं, एशिया कप का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, अब क्या एशिया कप स्मूथली हो पाएगा या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद के पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच था, बांग्लादेश ने बंबू कर दिया पाकिस्तान को, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के पहले भूल जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो मैच था जो खेला जा रहा था उसमें पाकिस्तान को बड़े ही बुरे तरीके से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रन बोर्ड पर लगाए, जिसको बड़ी ही आसानी से बांग्लादेश ने चेस करके परे मार दिया। जी देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम 2.5 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा खेल रहे हैं। दुनिया की कोई भी एक ऐसी टीम या ऐसा बोर्ड नहीं है जो इतनी लंबी छुट्टियां दे दे। टेस्ट प्लेइंग में अगर आप देखो तो 8 टीम्स तो लगातार क्रिकेट खेल रही हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2.5 महीने के बाद खेल रही है। नजर आ रहा था कि जो खिलाड़ी हैं आपके वो सारे रस्टी हुए हुए हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस नजर आ रही थी। और फिर दूसरी तरफ देखो, बांग्लादेश से फिर भी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि जिस तरह से आपने विकेट्स थ्रो किए हैं। शुरू में ही आप देख लो कप्तान आगा किस तरह से विकेट देकर गए हैं, आपके साइम अयूब कैसे विकेट देके गए हैं, हारिस जो है वो किस तरह विकेट देकर गए। फिर आगे आप देख लो हसन नवाज, उन्होंने किस तरह से विकेट थ्रो करके गए। फिर आपके जो ऑलराउंडर्स हैं फहीम अशरफ और नवाज, सॉरी टू से, लेकिन वो इंटरनेशनली अगर आप जो टीम्स हैं अगर आप उनके ऑलराउंडर्स देखते हो, दुनिया भर में अगर आप देख लो, इंग्लैंड के पास जैसे ऑलराउंडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास T20 में आपको ऑलराउंडर्स जो नजर आ रहे हैं, इंडिया के पास आप देख लो जो आपको ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं, ये उस लेवल के, न्यूजीलैंड के पास आपको कैसे ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं, ये उस लेवल के ऑलराउंडर्स हैं ही नहीं जो इंटरनेशनल कंपीट कर सके। इवन मैं समझता हूं पाकिस्तान में भी अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो जो उससे भी गए गुजरे हैं और वो आपके 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना, इनसे बैटिंग होती है। आप बोलते हो जी बॉलिंग कंडीशन थी, स्लो विकेट थी, मान लिया भाई। जहां मुस्ताफिजुर रहमान 4 ओवर में 6 रन दे रहा है, कटर बॉलिंग कर रहा है, 2 विकेट्स भी ले रहा है, तस्कीन अहमद कमाल बॉलिंग कर रहा है, 3 विकेट्स ले गया, वहां पे ये बॉलर्स रन मशीनें बने हुए हैं। आप बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश से खेल रहे हो, एक ये बांग्लादेश वो टीम है, पहले मैं आपको ये बता दूं, UAE ने इस बांग्लादेश को हराया हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश लास्ट सीरीज श्रीलंका से जीत कर आ रही है, लेकिन आपको जिस तरह से उन्होंने हराया, आप एशिया कप ये खेलने के लिए खड़े हो या वर्ल्ड कप खेलने के लिए खड़े हो। लोग बोलेंगे भाई बाबर रिजवान आ जाते तो बड़ा को तीर मार लेते। भाई 2021 में पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश था, बाबर रिजवान दोनों थे, पहले मैच में बाबर रिजवान दोनों फ्लॉप हुए थे। ये विकेट से 124, 128, 110 वाली है। रीजन ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप जो है आपकी जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। आपके पास प्रॉपर स्पिनर कौन है? अगर इब्रार आपका प्रॉपर स्पिनर है और मैच 110 रन वाला है तो साइम अयूब कैसे आगे शुरू में ओवर कर सकता है? आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैंने इस मैच को अपने कंट्रोल में अगर लाना है तो पहले 10 ओवर में लाना है, बाद में तो मैं ला ही नहीं सकता। तो आप साइम अयूब से आके ऊपर ओवर करवा रहे हैं। फिर अगर आप पेसर्स की बात कर लें तो फहीम अशरफ आपकी टीम में जो है बिला वजह मौजूद है। फिर हम लगे हुए थे कि बंगलों को तो कुछ है ही नहीं, बंगलों को तो हम ये कर देंगे, बंगलों को तो हम वो कर देंगे। बंगलों ने अभी श्रीलंका को जो है वो हराया है, लेकिन फिर भी कुल मिला के बांग्लादेश आपसे छोटी टीम है, बांग्लादेश को इतनी मजबूत टीम नहीं है। और आप ये टीम एशिया कप में लेकर जाना चाहते हो, ये टीम आप वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहते हो, आपको इस टीम को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुश्किल कंडीशंस भी आ सकती हैं, मुश्किल स्थितियां भी आ सकती हैं। वहां पर आप क्या करोगे? सिर्फ फ्लैट कंडीशन होगी तो आप छक्के मार लोगे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड जैसी कंडीशन आएगी तो भी आप हाथ खड़े करोगे, बांग्लादेश जैसी स्लो कंडीशन आएगी तो भी आप हाथ खड़े करोगे। बीच में सिर्फ फ्लैट कंडीशन में आप चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं देखो, बात यह है कि ठीक है, माना कि यहां पर लो स्कोरिंग मैचेस हैं, अगर आप टॉस जीतते हो तो आप स्ट्रेट अवे बॉलिंग के लिए जाओगे। और लास्ट जब आप 2021 में भी गए थे, तीनों के तीनों मैचेस में आपने चेस किया था और आप तीनों मैच जीत गए थे। और यहां पे पहला मैच हुआ, बांग्लादेश ने चेस किया, बांग्लादेश जीत गया। जो टीम चेस करेगी उसका पलड़ा भारी रहेगा, ये ठीक है। लेकिन जब आप एक छोटी टीम से खेल रहे होते हो ना अली, आपसे जब कद में बहुत छोटी टीम होती है जो UAE से भी हार कर आ रही है, आपने अपने घर में उनको 3-0 से व्हाइट वॉश किया था, तो फिर ये आप चीजें नोट नहीं करते कि टॉस वो जीत गए या टॉस हम जीत गए। फिर आप कहते हो कि भाई हम अगर आधे होकर भी खेले ना, हम आधी टीम भी खेले तो हम इनसे जीतेंगे। लेकिन उन्होंने आपको ना सिर्फ हराया बल्कि 1 साइडेड चेस किया। परवेज हुसैन, इमोन और हेरी डॉय ने आपको 1 साइडेड ह्यूमिलेट किया। हम कंपैरिजन कर रहे थे जब पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी,
यार जैसे इंडिया की एक यंग टीम है, वो बड़ी ताबड़तोड़ खेल रहे होते हैं, सूर्य कुमार यादव हैं या बाकी जिस तरह से संजू या अभिषेक शर्मा जिस इंटेंट से खेल रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की भी यंग टीम में हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब है, एक यंग टीम आ गई है, हम भी उस तरह की तर्ज से क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत ही बुरा खेले हैं और बांग्लादेश से पहला मैच हार गए और बुरी तरह से हारे हैं। भाई ये चीजें उस टाइम पर जब ओलंपिक्स, आज आईसीसी की मीटिंग हुई और उसमें फाइनलाइज हो गए हैं, डिसीजन भी आए, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन ओलंपिक की जो चीजें फाइनलाइज हुई हैं वो यही हुई हैं कि आपकी हर रीजन से एक टॉप टीम जाएगी। इंडिया नंबर 1 पे है, टॉप पे एशिया में, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, यूरोप से इंग्लैंड है, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया है, या इसी तरह बाकी रीजन से आपको टीम्स आएंगी। यूएसए ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गया। अभी डेट कट ऑफ टाइम नहीं पता चली कि कौन सी डेट होगी, मे बी 2027 की कोई टीम हो, डेट हो। आपको अपना हर मैच जीतने पे फोकस करना चाहिए ताकि ओलंपिक तक आप इंडिया से ऊपर जाओ या बेहतर आपकी रैंकिंग बने ताकि आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिले। लेकिन माजरत के साथ आप तो बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। सही बात। अगर आप बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे तो आपकी जो ओलंपिक खेलने के ख्वाब है वो तो आप पहले ही चिकनाचूर कर रहे हो, वो तो आप पहले ही तोड़ चुके। क्योंकि फिर आप तो ये सोचो भी मत कि अगर आप बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे यार, बड़ी टीमों से कैसे जीतो, तो फॉर गॉड से यार, अब हम क्या बात, इतनी वन साइडेड मैच आप हारे हो तो फिर आप ये बोलोगे कि आप एशिया में टॉप करोगे, श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया से भी आप ऊपर रहोगे। मजाक तो नहीं है फिर। आपकी इस टाइम क्रिकेट ये बुरा हाल है कि अगर आप बांग्लादेश से हार गए यार, आप सारी छोटी टीम से हार जाते हो। अब इतनी मीम्स बन रही थी, इटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, आपके लिए खतरा बन गया सबसे। मतलब आज हम बोले, शायद हम ये नहीं बोलेंगे कि इटली हमारे लिए खतरा है, लेकिन एक मीम तो बन रही थी। कहने वाले तो बोलेंगे भाई तुम तो यूएसए से हार गए, भाई तुम तो जिम्बाब्वे जब इतनी लो टीम थी, इतना बुरा खेल रही थी, तुम 22 में उससे हार गए। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में आपको हरा दिया, आप हर छोटी टीम से हार रहे हो, तो इटली के साथ मीम्स बनी। लेकिन देखो, आपको थोड़ा सा अगर इस टीम में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखोगे, आप जो मर्जी बोलोगे बाबर रिजवान नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, भाई आपकी टीम बेटर है, उनके ना होने से भी आपकी T20 टीम बेटर है। लेकिन जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया, जो गलतियां की हैं, कप्तानी बेकार, फिर रन आउट जिस तरह से 2 हो गए, नवाज का रन आउट, फखर जमान का जैसे रन आउट होना, इतनी पोर कॉल खुईदिल शाह की। बहरहाल ये यंग टीम है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा हमें और सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इंडिया ने भी अपनी यंग टीम खड़ी किया, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यंग टीम को भी थोड़ा सा जो है हमें भी सपोर्ट करने की जरूरत है कि सिर्फ फ्लैट कंडीशन में नहीं बल्कि थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन में भी इनको खड़े रह के खेलना पड़ेगा। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है WCL के हवाले से। तो आज जो है इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था, जिसको समझ ले कि वहां जब रात ही हुई है और यहाँ पर सुबह ही हुई है, तो इसको जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। आज इसी टाइम पर जो है ये मैच हो सकता था, लेकिन चूंकि जो करंट सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान की, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया के लेजेंड्स हैं उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है। देखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था जब एक दिन रह गया था इंडिया में और पाकिस्तान में इस मैच को होने में, तो जो मीडिया है और सोशल मीडिया है वहां बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था। और इतना प्रेशर बन गया था कि जो भारत के लेजेंड खिलाड़ी थे वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, डील ही नहीं कर, और ना जो वहां की फिर जो मैनेजमेंट थी उसने भी ये फैसला किया कि इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा, ये ना हो कि एक ही मैच है और बाद में हम पर बहुत क्रिटिसाइज हो। स्पेशली इंडिया के जो लेजेंड्स थे, ये वो क्रिकेटर्स थे जो टीवी पर बैठ के अक्सर बात करते रहे हैं। तो सबसे पहले हरभजन सिंह आए, उन्होंने ये ऐलान किया, फिर यूसुफ पठान और इरफान पठान आए। आपको पता है यूसुफ पठान कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट का भी पार्ट है, पॉलिटिक उनका कैरियर भी बड़ा अच्छा चल रहा है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर वो खेल लेते और एक ही मैच था उनका पूरा कैरियर खराब हो सकता था। फिर धवन आए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने ईमेल कर दिया है, पहले कर दिया, लेकिन अब वो ईमेल अब आज क्या कल क्या ये क्या पता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई देश से ऊपर कोई नहीं और हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। और उसके बाद कहा गया, रिपोर्ट्स हुई कि युवराज सिंह ने भी मना कर दिया था। उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली जहां पर उन्होंने कहा कि भाई सारे जो है इंडिविजुअली मना नहीं कर सकते, हम सारे मिलकर ही मना करते हैं। काफी एक बंदा मना करेगा, जैसे हरभजन सिंह मना करके साइड पर हो जाते हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान जो मना कर साइड पर हो जाते हैं, तो फिर इसके चलते मसला ये बन जाएगा बाकी की भी रिस्पेक्ट है ना, बाकी भी कहेंगे कि हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। तो इन तमाम चीजों के चलते जो है फिर मना कर दिया गया। इवन कोई शराइत भी है कि शाहिद खान अफरीदी को डाला जाए, ग्राउंड से बाहर रखा जाए, किस तरह के मसले हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मना हो गया। लेकिन मसला ये है, अब ये मैच तो मना हो गया, लेकिन जो फैंस एशिया कप के लिए किसी किस्म की भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद एशिया कप में पॉसिबिलिटी हो कि शायद वो हो जाए, अब वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। देखो, अगर ये होना चाहिए था ना, मना पता था ना सबको, अगर आप इंडिया के खिलाड़ियों की बात कर लो, इस जो WCL की मैनेजमेंट है उसको भी पता था, अजय देवगन को बाकी है वो दिए ना करवाते, कह रहे हैं कि वॉलीबॉल का मैच हुआ, हॉकी का हुआ, हॉकी का हो रहा है, लेकिन क्रिकेट अलग है भाई। लेकिन आप
पहले होल्ड कर जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो आपने ये करके रवायत सेट की ना, ये काफी बुरी रवायत सेट है। क्योंकि अब बड़े जो इवेंट्स होंगे, मल्टी वर्ल्ड कप हो गए या एशिया कप्स हो गए, अब उनमें भी अगर लास्ट मोमेंट पे ये चीजें आगे चलती हैं तो ये बड़ी खराब रहेगी। का क्या होगा, टूर्नामेंट का क्या होगा? हाँ, ये तो फिर पहले ही ना हो ना, अब ब्रॉडकास्टर्स पैसे ही ना भरे, ना व्यूअर सबको पता हो कि ना टिकट्स ही ना खरीदे। यहाँ से ट्रैवल करके चले तो श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने, और एक दिन पहले चलता है यार, एग्जैक्टली ये सारे स्टेक होल्डर के लिए नुकसानदेह। या आप पहले बता दो कि नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। अब आप देखो कि बर्मिंघम में ये मैच खेला जाना था, वैसे बारिश भी थी, इसकी मैच को होने के चांस कम ही थे, मैं आपको पहले बता दूं। ये तो चलो कंट्रोवर्शियल सीन चल गया, लेकिन मैच नहीं होना था क्योंकि बर्मिंघम में इतनी तेज बारिश थी और वार्निंग जारी की थी, थंडरस्टॉर्म की बड़ी तेज बारिश थी, मैच नहीं होना था आज बर्मिंघम में। लेकिन कहानी ये हो गई है कि जो मैच जिस तरह से कैंसिल किया गया, अब आप देखो कि आगे भी ये चीजें चलेंगी और फ्यूचर में ये अब लास्ट पे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये बहुत नुकसान है। पहले ही मना हो जाता, सब कुछ पता होता कि यार नहीं हो रहा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा था, बर्मिंघम में 85% जो टिकट्स खरीदे हुए हैं वो इंडियन क्रिकेट फैंस ने खरीदे हुए थे। और वो हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी, क्योंकि हम तो ग्राउंड से इवेंट्स कवर करते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, और हमने 6 इंडिया पाकिस्तान के मैच ग्राउंड से कवर किए हैं, 6 इंडिया पाकिस्तान के मैच। उसमें हमेशा ऐसे होता है कि 80% जो टिकट्स परचेजर होते हैं वो इंडियन अवाम ही होती है, क्योंकि टिकट महंगा भी इतना होता है और वही होल्ड कर लेते हैं और पहले वो खरीद लेते हैं, सबसे पहले ही वो पहले ले लेते हैं। और इस मैच के भी 85% जो टिकट थे वो इंडियन के पास थे, 10% जो टिकट्स थे वो पाकिस्तानियों के पास थे, और 5 जो वो अदर्स थे जो नहीं पता कि कुछ बांग्लादेश के होंगे या कुछ इंग्लैंड के लोकल होंगे, ब्रिटिश के होंगे या इधर उधर के कोई लोकल होंगे। लेकिन 10% पाकिस्तानियों के पास थे, 85% इंडियंस के पास ये टिकट्स थे, जो अपने बाकी जो युवराज हो गए, धवन हो गए, उनको देखने के लिए वो आ रहे थे ये, और बड़े महंगे दामों टिकट्स ये बेचे गए थे। और इवन कहा गया था व्यूअरशिप भी ये बहुत ज्यादा कैचअप करता। लेकिन देखो चीजें अभी इतनी आसान नहीं है। अब आप ये सवाल यहां पर यह कि अगर लास्ट जो पहला सीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल बना था, अगर वैसे ही फाइनल बन गया या सेमीफाइनल बन गया, फिर आप कैसे आगे लेकर जाओगे? ये भी तो सवाल है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो इंडिया क्या ये बोलेगा कि आप पाकिस्तान को विनर करार दे दो? क्या ये बात होगी कि फाइनल पाकिस्तान को दे दो? ये बड़ी मुश्किल होगी। शायद सेमीफाइनल में ये फिर ये चीज कर लें कि अगर सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच आ गया तो उसमें ये कहेंगे जी ग्रुप में 2 जो ऊपर था ना उसको हम आगे भेज देंगे, चलो वहां पे फिर भी ये जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन फाइनल में आप कैसे जुगाड़ लगाओगे? या दोनों को एक एक ट्रॉफी दोगे? बहरहाल ये टोटल बदमजगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत चीजें हो सकती थी, बेहतर तरीके से चीजों को चलाया जा सकता था, आप पहले कैंसिल कर देते। अब एशिया कप पे क्योंकि बीसीसीआई ने एक शर्त रखी हुई है कि अगर तो मीटिंग बांग्लादेश ढाका से शिफ्ट की गई तो हम खेल लेंगे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह कि जिस तरह से लेजेंड ने जो कर दिखाया है, नहीं खेला लास्ट पे, अब सारे सवाल और उंगलियां तो बीसीसीआई के ऊपर उठेंगी। बिल्कुल, बीसीसीआई नहीं चाहता कि हम हमारे पर इतना हेट आए। बीसीसीआई कैसे प्रेशर हैंडल करेगा? पहला सवाल तो ये है, क्या बीसीसीआई इतना प्रेशर हैंडल कर सकता है इंडिया एशिया कप को ओके करवा के? और अब बात एशिया कप की भी नहीं है, अगर आप एशिया कप भी ये बाइकआउट कर देते हैं, चले मान के चलो, वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? और जहां पर आईसीसी का प्रेशर होगा वो खेलना मैच, मतलब वो खेलना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि वहां पर वो चीजें ऐसी जाएं। लेकिन अब एशिया कप सबसे पहले जो है वो अब काले बादल मंडला रहे हैं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लास्ट में ये बहुत प्रेशर बन जाएगा, स्पेशली मीडिया की तरफ से और सोशल मीडिया की तरफ से जो फैंस का प्रेशर है, चीजें खराब होंगी। एशिया कप का ये, क्योंकि सोनी ने अब $170 मिलियन का पैसा भरा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पैसा है। और इसके चलते अगर आप देखो ना, स्पेशली बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एशिया कप पे रेवेन्यू बहुत डिपेंडेंट है, और एसोसिएट्स भी चलो। और अगर ये नहीं होता ना तो तकरीबन इनके बोर्ड्स आधे तौर पे दिवालिया होने के भी खतरे में रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये अब होना है तो होना है, किसी के हाथ में नहीं है, मेरे आपके या किसी और के हाथ में नहीं है। आज अली साहब आईसीसी की जो मीटिंग थी सिंगापुर में वो भी खत्म हो गई है। बिल्कुल जी, मीटिंग के भी जो मुद्दे थे वो भी काफी ज्यादा खुले हुए थे, तो उस मीटिंग को भी जो क्लोज कर दिया गया है, जिसमें जो है वो WTC के जो फाइनल्स थे वो अलॉट कर दिए गए हैं। और क्या क्या हुआ है जी? देखिए, जो मीटिंग हुई है उसमें जो आपके मुतालिक जो आपको समझ आने वाली बात है, उसमें खाली एक ही मुद्दा है और वो WTC है। और वो WTC का ये है कि भारत भी बिड करने जा रहा था, लेकिन फैसला ये किया गया कि 2027, 29 और 31 सबसे बेस्ट होस्ट इंग्लैंड को ही करार दिया, और तीनों अगले फाइनल इंग्लैंड को ही दे दिए गए। तो आपके लिए यही है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये फैसला किया गया कि जो 2032 के बाद जो आईसीसी इवेंट्स होंगे 32 के बाद, उसमें 32 टीम्स शामिल कर ली जाएं। 14 टीम्स, 32 टीम्स, यानी कि अगले जो 6 साल के बाद आप दुनिया में फैलाया जाए टीम नजर आएंगी। वो 32, ये बहुत ज्यादा टीम हो जाएंगे। पता नहीं वर्ल्ड कप का मजा ही 16, 8, 4 मजा ही ना खराब हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा टीम हो जाएंगी। वो देखने में तो 8 टीमों को ही मजा आता है आपको, बाकी जब ये टीमें खेलेंगी
8 टीम्स का है तो बाकी जो 24 खेलेंगी वो कैसे हजम करोगे आप? वो बड़ा मुश्किल काम है 24 को डाइजेस्ट करना। ये फैसला किया जा रहा है। फिर यूएसए को कहा गया कि 3 महीने में आप अपने इलेक्शन कराएं, अपना प्रॉपर बोर्ड बनाएं, वरना हम आपको सस्पेंड कर देंगे। फिर इसके बाद जो 2 नई टीम्स हैं उनको एसोसिएट की मेंबरशिप दे दी गई है। फिर इसके अलावा 2 नए जो है वो आईसीसी के एग्जेक्टिव्स में मेंबर्स डाल दिए गए हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें और हुई हैं, लेकिन वो आपके मतलब की नहीं है। ओलंपिक के लिए एक कमेटी बना दी गई है। कल हमने आपको बताया था कि वो हर रीजन से एक टॉप टीम जाएगी। वो यकीनन तौर पर कहा गया कि उसके ऊपर और काम किया जाएगा, फिर अनाउंस किया जाएगा। जो टेस्ट की 2 टायर था उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया, इसलिए वो प्रेस रिलीज में भी शामिल नहीं किया गया। जो खाली डिसीजन लिए गए हैं सिर्फ ये 4 दिन में वो प्रेस रिलीज में शामिल किए गए हैं। इन शॉर्ट आपके लिए सिर्फ यही है कि WTC के 3 जो फिनाले हैं वो यही होस्ट करेगा, प्लस अफगानिस्तान का जो मामला है वुमेन्स का, उसके वाले से भी फैसला सुनाया गया कि जी इस पर भी कमेटी बनाई गई है जो लुक आफ्टर करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बहुत शिकवा था कि अफगानिस्तान की जो औरतें हैं उनको खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। प्लस T20 वर्ल्ड कप है जो अगला, उसके वाले से बात की गई है। और वर्ल्ड कप 2026 की भी काफी चीजें मामला फाइनलाइज कर लिए गए हैं, वो अगले 2 से 3 हफ्ते में अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।